जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दो चरण को धनिए न छुड़ायो छिन लीला लेड़िया मेरे जीव के ही जीवन मेरे जीव के जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। सेज बिछाई रुच रुच के, सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। हर्ष तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। इश्क सुराही ले हाथ में, पिलाओ आठों जाम। इश्क सुराही ले हाथ में, पिलाओ आठों जाम। अपनी अंगना जो अर्स की पिया, अपनी अंगना जो अर्स की, ताए दीजे अपनों ताम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। खिलवत खाना अर्श का, बैठे बीच तखत श्यामा श्याम। खिलवत खाना अर्श का, बैठी बीच तखत श्यामा श्याम। मस्ती दीजे अपनी पिया, मस्ती दीजे अपनी, ज्यों गलित हो याही ठाम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। कहूँ अब लो जाहिर ना हुई, कहूँ अब लो जाहिर ना हुई, अर्स बका हक सूरत। फिर दे आओ तो कहूँ पिया, फिर दे आओ तो कहूँ इत बैठो बीच तखत। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। उज्जवल लाल तली पाँव की, रंग रस भरे कदम। उज्जवल लाल तली पाँव की, रंग रस भरे कदम। छब सलू की अंग अरस की, रूह से छूटे क्यों दम। छब सलू की अंग अरस की, रूह से छूटे क्यों दम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम।
रूहे इश्क मांगे धनी पे, पकड़ धनी के कदम। रूहे इश्क मांगे धनी पे, पकड़ धनी के कदम। जो छोड़े इन कदम को, जो छोड़े इन कदम को, सो क्यों कहिए आशिक कसम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। जो कदी आशिक खोले नैन को, जो कदी आशिक खोले नैन को, तो पहले हाथों पकड़े दो पाए। नैन अंग नूर जमाल के, नैन अंग नूर जमाल के, सो इन आशिक से क्यों जाए। नैन अंग नूर जमाल के, सो इन आशिक से क्यों जाए। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। श्री महामती कहीं अरवारस से, श्री महामती कहीं अरवारस से, जो कोई आए हो तर सो इन स्वरूप के चरण लेके, सो इन स्वरूप के चरण लेके चलिए अपने घर। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। सेज बिछाई रुच रुच के पिया, सेज बिछाई रुच रुच के पिया, यही तुम्हारा विश्राम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री श्यामा महारानी की जय, सतगुरु महाराज की। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। धन्यवाद आशा दीदी। इंदु दीदी आप शुरू करो। प्रणाम जी आशा दीदी, बहुत ही मीठा गाया है। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। बोलो श्री प्रणाम प्राणनाथ। जी। अरे प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय, बोलो श्री निजानंद संप्रदाय की जय। वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल जित पल पल कर, पिया जित पल पल कर। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छड़ाइयो खिन,
लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बात, पलना वालों निरखो नेत्र मेरे जीव के जीवन, चारों जोड़े चरण के और अनवट बिछिया रोशन, बानी मीठी नरमाई जोत धरे मेरे जीव के, मेरे जीव के जीव। सुंदर साथ जी, प्रकरण चल रहा था 81, जिसमें चुपाई चल रही थी। सुंदर साथ जी, ये गुण देखो रे जो मेरे धनिये किए अनूठे, क्यों है न छोड़े माया हमको, हम भी छोड़ी न जाए, अरस परस या भई वज्र में, सो मेरे धनिये दिए छुटकाए। एक मिनट सुंदर साथ जी। वही चल गई थी 8। धामधनी अक्षरातीत राज्जी महाराज अपनी रूहों के साथ उन्होंने वो गुण किए हैं जो हम सोच भी नहीं पाए। और ब्रज और रास में तो बिन जाने बिन पहचाने धामधनी ने हमको ऐसे अनेक सुख दिए हैं जो हमको खुद को भी पता नहीं है। और अब जागनी के ब्रह्मांड में रज्जी महाराज जो गुण हमसे कर रहे हैं, हमें जान कर पहचान कर संबंध की पहचान करा कर और अपने स्वरूप की पहचान कराकर धनी जो गुण कर रहे हैं, तो इंद्रावती जी कहती हैं अब जागनी के हृदय जो है ना, हृदय में उनके जागनी के सुख चढ़ चढ़ कर आ रहे हैं और धनी की मेहरबानियों का, धनी के गुणों का एहसास बढ़ता चला जा रहा है, जिससे रूहें धनी के इश्क में, लाड में, प्यार में मस्त होती चली जा रही है। तो क्या कहते हैं कि अक्षर ब्रह्म के, यहाँ से चुप दोबारा पढ़ देती हूँ, ऐसे ब्रह्मांड अलेखे अक्षर थे, पल थे पैदा फना होत, ऐसे इंड में चींटी बराबर हम गिरो हुई उद्योग। क्या कि अक्षर ब्रह्म की एक नजर से, एक पल में, अक्षर ब्रह्म पलक यूं उठाते और गिराते हैं, इतने एक पल में वो कहते अनेक ब्रह्मांड बन जाते हैं और मिट जाते हैं। उनके इतने ब्रह्मांडों में, एक जागनी के ब्रह्मांड में, इस काल माया के ब्रह्मांड में, जिसको अब जागनी का ब्रह्मांड कहा जाता है, उस ब्रह्मांड में ऐसे इंड में चींटी बराबर हम गिरो हुई उद्योग। क्या कि 84 लाख योनियों के बीच में, कहते हैं ना 84 लाख योनियां जीव को जन्म लेनी पड़ती है और तब कहीं जाकर मनुष्य तन मिलता है। मनुष्य तन की महिमा सबसे श्रेष्ठ कही गई है। लेकिन हम जो परम धाम से ब्रह्म सृष्टियां आई है, जो ब्रह्मवत स्वरूप है, धनी का ही स्वरूप है, वो कैसे है इस 14 लोक में, काल माया के ब्रह्मांड में, जहाँ 84 लाख योनियां हैं, चींटी के बराबर है। चींटी की गिनती देखिए सुंदर साथ जी, है ही नहीं, समझिए आप। चींटी का आज जीवन है, कल नहीं होगा, पाँव के नीचे आ गई पता ही नहीं लगता, दिखता ही नहीं। तो मिलान राज्जी महाराज ने, इंद्रावती जी ने कहा किया जो बिल्कुल संख्या में कम है। और पूरा ब्रह्मांड जो सत्ता से भरा हुआ, हर एक में अहंकार का संग, और सारे अपने अपने अहंकार में मस्त, ऐसे ब्रह्मांड में धनी ने हमको कैसे, ऐसे इंड में चींटी बराबर, चींटी का जहां अस्तित्व भी नहीं होता है, हम गिरो हुई उद्योग, हम परमधाम से आई ब्रह्म सृष्टियां इस ब्रह्मांड में उतरी हैं। अब जाहिर कैसे होंगी, गिरो हुई उद्योग प्रकाश, लेकिन नाम चींटी बराबर जरूर दे दिया, लेकिन प्रकाश किसका लेकर आई है। सो चींटी शहूर दे समझाई,
धनिये आप जैसे कर लिए, कर सनमंद अक्षरातीत सो ले धाम धनी के किए। अब उस चींटी जैसी संख्या को, ब्रह्म सृष्टि को राज्य महाराज ने बल किसका दिया? तारतम का बल। और तारतम का बल देकर क्या बात समझाई? शहूरे दे समझाई। क्या समझाई? कि हम परम धाम से आए हैं, अक्षरातीत धाम धनी के अंग हैं, और वो हमको खेल दिखाने वास्ते इस ब्रह्मांड में लाए हैं, और वो ही हमको खेल दिखाकर ले जाएंगे। और ये सारा अपना स्वरूप, कुल जमा स्वरूप, कुलजम स्वरूप, इलम का स्वरूप, धनी की मेहर का स्वरूप, धनी के इश्क का स्वरूप, धनी के बिरहा का स्वरूप, जो धनी के जितने रंग थे वो रंग धनी ने हमको, हमें दिए अपने रंग, इस वाणी के माध्यम से, इस स्वरूप साहब के माध्यम से। यही सहूर देके समझाना। और धनिये आप जैसे कर लिए, और जो हम भूल कर आए बैठे थे अपनी सुरता, अपना स्वरूप, अब धनी ने हमें हमारी पहचान देकर वापस उन्होंने हमें अपने जैसा अपना स्वरूप बना लिए। परम धाम में जैसे ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म समाना है, धनी में और ब्रह्म सृष्टि में फर्क नहीं है। उसी प्रकार से इस ब्रह्मांड में, जागनी के ब्रह्मांड में, ये धनी ने हमारे साथ गुण किए। इस गुण का कोई रिटर्न है ही नहीं कि हम सोचे हम इस बात का। हम लोग क्या गुण कहते हैं धनी के? अरे यार आज मैं गिर गई तो मेरे चोट लगी, राजीव की बड़ी मेहर हुई, धनी ने बड़े गुण किए, थोड़ी सी चोट में मैं निकल गई। ये गुण तो जीव के ऊपर तो मेहर, कृपा ही कृपा है शरीर के ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर धनी की आत्म अंगना आकर बैठी है। लेकिन असल धनी का गुण क्या है? परमधाम की स्वरूप के हिसाब से धनी के गुणों की यदि पहचान करनी हो, तो धनी का गुण ये है कि वो अपने जैसा बनाकर हमको, उनका अपने जैसा ही जब तक नहीं बना देंगे उनके गुण खत्म नहीं होंगे। कि हम आगे वाले आने वाले सुंदर साथ के साथ उनके जैसा ही व्यवहार करना शुरू कर दें। हम भूल जाएं कि हम इस संसार के जीव हैं, टिट फॉर टैट, आपस में एक दूसरे के साथ समान व्यवहार करना नहीं। क्या है वो रोज एक गाना गाते हैं, असी उचिया नाल लगाई, वो मेरा मुर्शिद ऊंचा मैं नीवी, जिन्ना नीविया नाल निभाई। बड़ा बड़प्पन उनका क्या है? जिन्होंने नीविया नाल निभाई, कि उन्होंने हमारे जैसे संसार के साधारण जीवों से निभाई। लेकिन अपनी आत्मंग होने की वजह से ये गुण उन्होंने किया कि उन्होंने हमें अपने समान कर दिया। और अब हम आगे आने वालों के साथ धनी के समान ही गुण करते हैं। क्यों? क्योंकि जब मेरे साथ धनी ने ऐसा गुण करके दिखाया, उन्होंने मुझे मेरी पहचान करा दी, मेरे स्वरूप की पहचान करा दी, मुझे बता दिया कि हम कौन हैं, हमें कैसा आचरण करना चाहिए। हम उस राजा की रानियां हैं, महारानियां हैं, जो जब चले तो उनकी चाल बताए कि हम परम धाम से आए हैं। हमारी रहनी हमें हमारी पहचान कराए। उद्योग कैसे होंगे इस संसार में? धन्य आप जैसे कर दिए कि जाहिर कैसे होंगे? चींटी जैसी संख्या होने के बावजूद संसार में जो ब्रह्म सृष्टि का महात्मा है वो किसी का महात्मा? एक ब्रह्म सृष्टि जाहिर हो, सारा ब्रह्मांड हिल जाता है सुंदर सा। तो कर सनमंद अक्षरातीत सो ले धाम धनी के किए। धनी ने हमको क्या किया? सनमंद अपना राज्य महाराज से जोड़कर और परम धाम के योग्य बना दिया। ले धाम धनी के किए, धाम धनी के समान होने के अलावा अपने योग्य बना दिया, अपने लायक बना दिया। कहते हैं ना ग्रूमिंग होती है किस बात की? कि भाई आप जो है, आपके अंदर सारा चेंजेस किए जा रहे हैं। आप बड़े गांव के लगते हो, आपके अंदर ग्रूमिंग की जाएगी, आपके वस्त्र बदले जाएंगे, आपके हेयर स्टाइल बदला जाएगा, आपका फेस मेकअप बदला जाएगा, आपकी ड्रेसेस बदली जाएंगी। तो क्या होगा? आप एकदम से कन्वर्ट हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। उसी तरह से धनी की कृपा वाणी और उनके गुण हमारे अंदर आने से, वो जैसे जैसे हमसे गुण करते चले जाएंगे, हम अपनी संसार की बुद्धि भूलकर धनी के गुणों में परिवर्तित होते होते चले जाएंगे। धनी के गुण आत्मसात करते चले जाएंगे। और जब वो आत्मसात कर लेंगे
तो धाम धाम धनी के योग्य हो जाएंगे। फिर उस घर में जाने लगे, उस घर के अनुसार व्यवहार करने लग पड़ेंगे। अवगुण अलेखे हम किए पीयूष, तापर ऐसे धनी के गुण, कई विध सुख ऐसे धनी के, क्यों कर कहूँ जुआ। सुंदरदास जी चौपैया बहुत ही सीधी और सरल, लेकिन विचारणीय चौपैया है कि हमने धनी के साथ कौन से प्रश्न किया कि हमने धनी के साथ अवगुण अलेखे हम किए पीयूष। चलिए ब्रज से गिनना शुरू कर देते हैं अपने अवगुण। कि सबसे पहले इस संसार में जब धाम धनी इच्छातीत कृष्ण जी के तन में आए, तो उन्होंने संसार में प्रेम का संदेश दिया, और सबसे पहले उन्होंने हमें ही प्रेम करके दिखाया, हमें ही प्रेम किया। और हमने क्या उनके साथ अवगुण किया। तू तो नंद का ढोटा है। उनको कितने अपशब्दों से हमने नवाजा कि धनी के स्वरूप की पहचान ना होने की वजह से हमने धनी को नंद का ढोटा भी कह दिया, कामी पुरुष भी कह दिया। लेकिन धनी वो कहते हैं ना, जो जिसका जो जैसा जितनी बड़ा होता है उसका गुण भी उसी प्रकार से होता है। तो धाम धनी समर्थवान होने के बावजूद उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि हम उनको क्या करें, हम उनके साथ कौन सा अवगुण करें। उनको पता था कि हम संसार के काल माया के गुणों से युक्त होकर ऐसे वचन निकालते हैं। लेकिन धनी परमधाम में जागृत अपनी रूहों को सन्मंद की पहचान होने की वजह से उन्होंने एक पल भी रूहों का संग नहीं छोड़ा। 52 दिन का विरह जरूर दिया उन्होंने हमको, लेकिन उस विरह से हमको पाक साफ निर्मल करके हमें धनी के स्वरूप की पहचान हुई, और हम योग माया के ब्रह्मांड की ओर दौड़े। वहां पर भी धनी ने हमको, याद कर लेते हैं एक बार पुरानी लीला। धनी ने हमको अपनी वचनों से हमको पीड़ित तो किया ही कि भाई जाओ, तुम तो कुल वधुआ नार हो, तुम तो तुम्हारे घर परिवार है, सास ससुर ननद देवर सब है, अब क्यों मेरे पास आई। लेकिन उस समय इंद्रावती जी धाम का बल लेकर, राज्य का गुण लेकर खड़ी है। कौन सा गुण। धनी आप भी तो कह रहे हो। उन्हीं के शब्दों से उनको पकड़कर राज्य को इंद्रावती जी ने जीत कर दिखा, दिल जीत कर दिया। इधर ही आप ही तो कहते हो समर्थवान पति को नहीं छोड़ना चाहिए, तो मैं मेरे आत्म के समर्थवान पति को कैसे छोड़ू। तो मैं अपने आत्म के धनी के पास आई। जब ये बात हुई तो योग माया के ब्रह्मांड में हमारी एंट्री होगी। अब परम धाम जब रास में गए, तो रास में भी हमने धनी के साथ अवगुण किए। धनी ने एक 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 मतलब केसर बाई जी का झगड़ा आ गया, बीच में प्रसंग हो गया कि धनी आप, लेकिन ये सारे जितने अवगुण किए हमने, तो धनी ने अपने गुण दिखा दिखा कर सुंदर संगी। केसर बाई जी ने झगड़ा किया दावे के साथ कि धनी आप इंद्रावती जी के अकेले थोड़े हो, हम 12,000। तो धनी ने उसमें भी हमें गुण दिखाया। धनी ने हम सब रूहों के साथ एक एक गोपी के कामन करके हमारे साथ लीला कर, लेकिन घर की पहचान नहीं थी। उस रास में भी हम घर जैसा खेल जानकर घर वही मगन होने में बैठ गए। फिर धनी ने हमको याद दिलाया, अंतर ध्यान की लीला हुई, सारी बातें। और जागनी के ब्रह्मांड में तो अब धनी एक एक रूह का हाथ पकड़ पकड़ कर जगाते हैं, और हम सब अपना अपना इस जागनी के ब्रह्मांड की लीला यदि याद करें, तो हमें अपने अवगुण स्वयं देखने, किसी और को बताने नहीं, कि हमने अपने धनी के साथ कौन सा अवगुण किया। और धनी ने फिर भी गुण करके हमारा संग नहीं छोड़ा, हमारा हाथ नहीं छोड़ा। हमें इस दलदल रूपी कीचड़ से निकालते हुए उन्होंने पाक साफ करके विरहा के जल से निर्मल करके हमें अपने योग्य बना रहे हैं, और अपनी इस वाणी के सुख हमको आज इस काल माया के ब्रह्मांड में दे रहे हैं, जो कि एक सुंदर सा जी अ, एक अनहोनी घटना है कि सारे ब्रह्मांड को नहीं पता, लेकिन मुझे मेरे धनी के स्वरूप की पहचान है, मुझे धनी की हर गुणों की पहचान है, धनी की महक कैसे आ रही है, कैसे हम रूहें उनके लाड प्यार में भीग रही हैं, ये हम रूहें ही जानते। और
वो आजकल देखा है ना सुंदर सा जी, एआई का वो जो आ गया है वीडियोस, क्या होता है कि आप जैसे अब मेरी सूरत है, मैं किसी और का मिला नहीं, अपनी सूरत है। मैं अभी ओल्ड एज की हो रही हूँ, बाल मेरे सफेद हैं, मेरे रिंकल्स पड़ रहे हैं फेस पे। तो एआई वालों का वो उसमें फेसबुक में वो क्या करते हैं, उसको टच करो तो वो आपको युवा किशोर सुंदर सूरत बना के ड्रेसअप करके आपकी सुंदर फोटो आ जाए। सुंदर सा जी, ये तो जाहिरी बात है। लेकिन बातून बात में इसका देखिए जरा एक फर्क, कि जैसे जैसे मैं धनी के गुणों का अनुभव करने लगती हूँ, उनका रसपान करने लगती हूँ, तो मेरे अंदर परिवर्तन आता चला जाता है और मैं धनी के गुणों में परिवर्तित होती चली जाती हूँ। और मेरे अंदर परमधाम के गुण आने शुरू हो जाते हैं। फिर जाहिरी सूरत और ये सब चीजें अपने आप आपको तो महसूस होता है, ये सामने वाले भी कहते हैं कि नहीं परिवर्तन हो रहा है। यदि होता नहीं परिवर्तन तो कहा नहीं जाता, और खुद को भी अनुभव नहीं होता। तो ये धनी के गुणों की मेहरबानी है कि ये हम अवगुण लेखे हम किए धनी सो, तापर ऐसे धनी के गुण कई विध सुख ऐसे धनी के, क्यों कर कहूँ जुबा इन। भाई पहले तो हम केवल सेवा पूजा ही किया करते थे, तारतम की माला ही पढ़ा करते थे। धनी की मेहर हुई, धनी की कृपा हुई, धनी के गुण हुए, उन्होंने सेवा पूजा की बातें नहीं होती। उन्होंने माला जपने का अर्थ, माला छुड़वा के ये वाणी की एक एक चौपाई का गहराई से अर्थ बताया, और अर्थ तो बताया बताया, और धनी दूसरों को भी बताने लायक बनाया। और इसके अलावा धनी ने परमधाम के 25 पक्षों का, एक एक पक्ष का बड़ी खूबी से, बड़ी बारीकी से, राजी महाराज ने हम सब सुंदर साथ को जो वो खजाना दिया है, वो सौगात दी है, वो गिफ्ट दिया है, जिसका कोई मोल नहीं है। कहते हैं ना, कोई गिफ्ट ऐसा आ जाता है, आज तो मैंने कोई डायमंड का सेट, कोई किसी को डायमंड का भी सेट गिफ्ट देता है, लेकिन अगर आपको डायमंड का सेट मिल जाए तो आप क्या कहते हो, भाई ये गिफ्ट तो मैं किसी को नहीं दूंगी। कोई भी छोटे मोटे गिफ्ट तो आदमी इधर से उधर रिटर्न कर लेता है, ये संसार का नियम है। लेकिन वो जो डायमंड का गिफ्ट होता है ना, सेट, वो हम अपने हेय से लगा के रखते हैं। तो धनी ने जो ये हमको ये वाणी का सुख, जो हमें धनी से जोड़ने का काम है, मीडिएटर का काम करना, धनी और हमारे बीच की दूरी को कम करना, तो ये तो मैं अपने हेड़े पर संभाल के ये सौगात ये अपने दिल पर रखती हूँ कि भाई धनी और सब चीजें ठीक है, लेकिन आप मेरे से एक पल भी जुदा ना होना, और मैं भी आपकी यादों में, आपके प्यार में, आपके इश्क में रस सराबोर होती रहूं। इन विध सुख दिए अलेखे ऐसे गुण मेरे पियो, तामे एक गुण जो याद आवे तो तब ही निकस जाए जी। लेकिन बैठे हम किस धरती पर हुए सुंदर साथ जी, इस काल माया की धरती, कि एक गुण धनी करते हैं, फिर हम धनी के सुखों में एक सुख लिया मस्त हो गए, और फिर माया में माया के काम करने लगते हैं। तो कहते हैं इस तरह से धनी तो सुख पर सुख दिए जा रहे हैं, लेकिन हमारी रूह को उन सुखों का स्वाद भी लग गया, लेकिन अब उस घर की याद नहीं आती कि चलो भाई उस घर में चले। ये रास वाली स्थिति हमारी चल रही है कि हम धनी को कहें कि धनी तेने घर चलिए, अब उस घर चलिए जहां अब हम और आप जुदा नहीं। हमें अब सुख लेने तो आ गए, सुखों का स्वाद लेना भी आ गया, लेकिन अब उस सुख में उस विरहा को भी हमें ढूंढना पड़ेगा कि जहां धनी हम यहाँ पर भी कितना भी आप हमें सुख देते, लेकिन जुदाई तो बड़ी है। एक अलगाव का दुख तो है ही सही। तो अब उस घर चले, एक गुण जो याद आवे तो तब ही निकस जाए जीव। उसी समय जो हमारा ये जीव है ना, शरीर छोड़कर निकल जाए और धनी के चरणों में जागृत हो जाए। महामति कहे गुण इन धनी के, सो इन मुख कहे न जाए। एक गुण जो याद आवे तो तब ही उड़े अरवाहे, तब ही उड़े अरवाहे। इंद्रावती जी कहती हैं कि यदि इन मेहरों का, धनी के इन गुणों का जितना वर्णन करना सुंदर साथ जी आसान होता है ना, उतना ही अनुभव, साक्षात अनुभव, वो एक प्रक्रिया है। वो ध्यान और अवस्था में
ध्यान की अवस्था में ही आ पाती है। बैठकर आप जागृत अवस्था में धनी का ध्यान करते हैं, तब ही उन गुणों का सुख हम ले पाते हैं। नहीं तो सुप्त अवस्था में जीव ले रहा है, आत्म भी ले रही है, शरीर भी ले रहा है, परंतु आपके अंदर उसका बल उतना नहीं जागृत हो पाता जब तक हम ध्यान अवस्था में नहीं बैठते। तो कहते हैं धनी के इन गुणों का, इन सुखों का, इस मुख से बयान हो नहीं सकता। और यदि अनुभव में आ जाए और एक गुण धनी का याद आ जाए तो सुंदर सर जी ये अरवा उड़ ही जाए, फिर संसार में रहने की इच्छा ही ना रहे। इतनी तड़प, इतनी लगन जब होगी, जैसे सतगुरु देवचंद जी ने 11 साल की उम्र में लगन करी, तो देखिए 40 साल तक वो रुके ही नहीं। ये लगन की महिमा है। ये वाणी भी, कोई भी फील्ड हो, अगर लगन होगी तो हम जुगल दास जी का प्रसंग हम सुनते हैं सुंदर सा जी, आंखों पर पट्टी बांध कर जब तक परम धाम के दर्शन नहीं करेंगे पूर्ण साक्षात। जाहिर में तो क्या उन्होंने पट्टी बांधी होगी अपनी गुण इंद्रियों को, संसार को पीड़ ही देगी। और जाहिरी में भी पट्टी बांधी, तो ये हमारे लिए एक एग्जाम्पल है कि लगन का कितना स्वरूप तगड़ा है कि धनी कोई। और लालदास जी की लगन देखिए कि उन्होंने तो शरीर स्वामी जी के साथ ही छोड़ दिया था, शिरडी साहब जी के साथ। लेकिन जब उनको हुक्म हुआ कि बीतक लिखनी है, तो बीतक लिखते ही कलम उन्होंने एट ए टाइम तोड़ दी कि नहीं, अब मन में कोई चाहना, कोई तमन्ना है ही नहीं, अब धनी के गुण के अलावा और अब धनी की संगत के अलावा और कुछ प्राप्त करना नहीं। तो जो धनी के ये गुण याद आ जाए तो अरवा तब ही निकस के चली जाए। लेकिन हमारे अंदर अभी कमी है। हमें राज्य महाराज और सुख देना चाहते हैं, धनी और करीबियों का एहसास कराना चाहते हैं, अपनेपन का एहसास कराना चाहते हैं, जागृत जान कर, पहचान कर सारे सुख दे रहे हैं। हम उनको लेने, उस विरहा में डूबे धनी के, और धनी की याद में ही जीवन खत्म हो जाए। बस ये प्रकरण तो यही कहता है कि धनी के गुणों को हम एक पल के लिए भी ना भूलें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रकरण 81, चौपाई 1125। अब सुंदर सा जी अगला प्रकरण शुरू हो रहा है। राग श्री सखीरी मेहर बड़ी मेहर